हेलो मित्रों, पुस्तक का नाम है बचत करना सीखें। लेसन है खर्च घटाने के सूत्र। आज इस लेसन का चौथा और आखिरी भाग। यह विश्व बहुत बड़ा है। यह ब्रह्मांड सीमा से परे है। प्रकृति के नीचे बहुत से नवरत्न छिपे हैं जिन्हें अभी तक छुआ नहीं गया है, जिनमें मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने की अद्भुत क्षमता है। यह मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन साधन स्रोतों की खोज करने, विपुल धन को प्राप्त करने और उपयोग करने में अपने अंदर की संपत्ति में छिपी हुई शक्ति को जागृत करे, तो सफलता उसकी है। सिद्धि सदा प्रयासों के चरणों की दासी है। यही वह स्थान है जहाँ मैंने जीवन की अधिक कठिनाइयाँ झेली थी। ये शब्द हैं मोरड एडवर्ड के, और यह उसने तब ये कहे थे जब वह अपनी यात्रा में फिलाडेल्फिया आया था। उसने कहा था, मैं इंग्लैंड से न्यूयॉर्क आने वाले एक जहाज के पिछले हिस्से में बैठकर लंकाशायर आया था। यह सन 1844 की बात है। उस समय मेरी आयु केवल 15 वर्ष थी। न्यूयॉर्क में रहकर अपने पास के सारे रुपए खर्च करके मैं पैदल ही फिलाडेल्फिया तक पहुंचा था। एक नगर से दूसरे नगर में रात काटने के लिए मुझे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, पर कुछ समय बाद मैंने अपने पहले वाले स्थान फिलाडेल्फिया जा पहुंचा। वहां मैंने जेम्स हैमिल्टन से कला की शिक्षा प्राप्त करनी आरंभ की और मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं। वह मेरी निर्धनता को नहीं जानते थे, क्योंकि मैं अपने आकार प्रकार से यह साबित करता था कि मैं खूब मज़े में हूँ। किंतु एक दिन उन्होंने जान ही लिया कि मैं एक मकान बरसाती में रहता हूँ और फर्नीचर के नाम पर मेरे पास एक लकड़ी की कुर्सी है। तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? आश्चर्य से उन्होंने प्रश्न किया। क्यों? मैंने कहा, रात के समय मैं समाचार पत्र पर सो जाता हूँ और दिन में कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और खर्च कम रखता हूँ। यह एक चरम सीमा का उदाहरण है, परंतु यह उस धनवान व्यक्ति की कम खर्ची का नमूना है। उन्होंने निर्धनता और अज्ञान की अवस्था में उन्नति करके यश तथा धन को जमा किया। वास्तव में अमेरिका आकर बसने वाले नाविकों में शुरू के दिन इतनी कठिनाई से भरे हुए थे कि एक अंग्रेजी यात्री ने कहा था, निरंतर कष्ट के समय काटना और निरंतर सहन करना भविष्य को प्राप्त करने की तैयारी है। यह ठीक है, हम जानते हैं कि अमेरिका उस दुख भरे समय को पार कर चुका है, किंतु यह अब भी सत्य है कि सदा सत्य रहेगा कि वह बालक जो अपनी उन्नति के लिए स्वेच्छा से आत्मत्याग कर सकता है, वह संसार में अवश्य ही उन्नति करेगा। संभव है वह मोरड के समान इतना महान चित्रकार न बन सके कि उसके चित्रों की लंदन और पेरिस में प्रदर्शनी लगे और उसे राष्ट्रीय अकादमी ललित कला अकादमी का सदस्य बनाया जाए, किंतु वह अपने निजी क्षेत्र में और अपने निजी विचार से निश्चय ही एक विशालतर जीवन को प्राप्त करेगा। एक स्कॉटलैंडवासी ने कहा, मैं सिटी बे मिशन के लिए 5 पाउंड दूंगा। ये शब्द उसने एक पादरी से कहे थे, जो कि उसे गली में मिल गया था। हालांकि पादरी ने रुपए मांगे न थे। उत्तर में पादरी ने गंभीरता से कहा, धन्यवाद, मुझे रुपए की अत्यधिक आवश्यकता है और इससे बड़ा काम होगा। पादरी जब आगे बढ़ा तो सोचने लगा, आश्चर्य है कि मेरे इतने निकट ही इतना उदार व्यक्ति निकल आया, जिसने बिना मांगे ही अपनी इच्छा से धन देने की इच्छा प्रकट की। जरा 1 मिनट ठहरिए, स्कॉटलैंडवासी बोला। इस समय मेरे पास 5 पाउंड हैं। इन्हें मैं आपको यहीं दूं या वहां जाकर डाक से भेजूं? एक ही बात है। क्यों न मैं 5 पाउंड आपको यहीं दे दूं? इससे मुझे मनी ऑर्डर का खर्च बचेगा। उस स्कॉटलैंडवासी की अनावश्यक डाक बे न करने की आदत ने ही उसे इस योग्य बनाया था कि वह पादरी को तुरंत 5 पाउंड देने को तैयार हो गया था। उस व्यापारी की समस्त व्यापारिक आदान प्रदान में जो अनावश्यक डाक बे की बचत की जाती थी, उसी के कारण वह डच सज्जन तुरंत ही उस पादरी को 5 पाउंड देने को तैयार हो गया था, जिस पर कि पादरी ने आश्चर्य से कहा था, इतने निकट ही? जॉन मूरे 2 मोमबत्तियों के प्रकाश में लिख रहा था।
ज्यों ही उसने उन दो में से एक बुझाई, क्योंकि वह स्त्री ने अपनी सखी से कहा, यहाँ कुछ अधिक मिलने की आशा नहीं है। वे दोनों किसी अच्छे काम के लिए चंदा लेने आई थी। जॉन मूरे ने जब उनकी बात सुनी तो उन्हें $100 दे दिए। तब उस स्त्री ने कहा, मिस्टर मूरे, मैं वास्तव में चकित हूँ। मुझे आपसे 1 सेंट भी पाने की आशा न थी। जॉन मूरे ने उसका कारण पूछा और जब स्त्री ने मोमबत्ती की बात कही तो उसके उत्तर में जॉन मूरे ने कहा, देवियों, यही तो कारण है कि मैं $100 दान करने में समर्थ हूँ। बचत की आदत के द्वारा ही मैं धन बचाता हूँ और फिर उससे दान और उपकार के कार्य करता हूँ। बातचीत के लिए एक ही मोमबत्ती का प्रकाश काफ़ी है। इमर्सन ने एक घटना का इस प्रकार वर्णन किया है। एक अत्यधिक कंजूस व्यापारी के पास एक मित्र आया। वह किसी उपकार के काम के लिए धन मांगने आया था। उस समय वह व्यापारी अपने एक कर्मचारी को डबल रोटी का आधा टुकड़ा बरतने की अपेक्षा पूरे टुकड़े को बरतने के कारण डांट रहा था। उस मित्र ने समझा कि वह अवसर उपयुक्त नहीं, परंतु उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि उसकी अपील सुनते ही उस व्यापारी ने $500 दान में दे दिए। मित्र ने उस व्यापारी पर अपना आश्चर्य प्रकट किया। जो व्यक्ति डबल रोटी के आधे टुकड़े को प्रयोग करने के बारे में दृढ़ मत है, उसने दान में $500 दे दिए। किंतु व्यापारी ने उत्तर में कहा, आधी रोटी के टुकड़े व अन्य इसी प्रकार की छोटी छोटी बचत की बातों में आकर के ही मैंने आज इतना सामर्थ्य पाया है कि कुछ दे सका। कपड़ों पर हम सब कुछ बलिदान कर देते हैं। हम यहाँ तक कुर्बान कर देते हैं कि अंततः हमारे सुख और आराम सब कुछ समाप्त होता है। कपड़ों की सफ़ेद पोशी हमारे रुपए पैसे की संदूकची को बिल्कुल खाली कर देती है। इसमें हमारा रसोई का भंडार खाली हो जाता है। इससे रसोई घर की आग भी बुझ जाती है और घर में भूख का प्रवेश हो जाता है। कोहरा, अंधेरा और दुख छा जाता है। काश कि हम सोचकर चलते और हमारे घर में सुख, शांति और सत्कार अतिथि का निवास होता। एक लोक कथा से हमको पता चलता है कि गुरु के शिष्य ने टूटे हुए शीशे के टुकड़े को जिन्हें फेंक दिया था, आपस में जोड़ तोड़ कर इतनी सुंदर खिड़की बनाई थी कि जिसकी सुंदरता की सीमा नहीं। बालक के मन के सामने जो आदर्श था, उसी के द्वारा वह कांच के टुकड़े एकत्र हो गए और उनसे पूर्ण सौंदर्य में रूपरेखा प्रकट हुई। जब जॉन डब्ल्यू मेमनालिटी, जिसे मिट्टी के तेल का जानी कहा जाता था, अचानक धनी बन गया। जब वह नवयुवक ही था, जब वो व्यवसाय के संबंध में अपरिचित था, वह अपने पैसे को लापरवाही से खर्च कर देता था। यदि वह घोड़ा गाड़ी और घोड़ों की जोड़ी खरीदता था और किसी रईस को उसे चलाने के लिए नौकर रखता था, तो अंत में वह घोड़ा गाड़ी और घोड़े की जोड़ी उसे भेंट कर देता था। रईस हक्का बक्का रह जाता था। इन्हीं चेष्टाओं के कारण वह पुनः ही निर्धन बन गया। उसे प्रतिदिन की जीविका चलाने के लिए फिर से मजदूर होने पर बाध्य होना पड़ा। एक बार वह अपनी पहली असलियत पर आ गया, मानो किसी नदी में अस्थायी रूप से बाढ़ आई हो और पुनः पानी उतर गया हो और नदी अपने दोनों किनारों में पुनः सीमित हो गई। देर सबेर यदि स्वास्थ्य बना रहे और कोई दुर्घटना न हो तो प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक परिवार में एक न एक बार धन की बाढ़ आती है। जब वे धनी बन जाते हैं और तब तक धनी बने रहते हैं जब तक कि वह उसके योग्य रहते हैं। उसकी योग्यता का नियमन संसार के द्वारा किया जाता है। निर्धनता के दबाव से और आर्थिक स्वाधीनता की इच्छा से परिश्रम और धनवान बनने की प्रेरणा मिलती है। उसका परिणाम यह होता है कि धन संपदा आती है। जब अत्यधिक धन संपदा आ जाती है तो उससे उदारता आ जाती है। तब धन के जमा हुए भंडार बिखर जाते हैं। यह बात दूसरी है कि यह काम देर से हो या जल्दी, पुरानी उक्तियां प्रायः ठीक ही हैं। 3 पीढ़ियों बाद परिवार की वही पुरानी स्थिति आ जाती है। अधिक से अधिक 4 या 5 पीढ़ियों में तो यह परिवर्तन अवश्य ही हो जाता है। यदि व्यक्ति समस्त समय अपने कम व्यय में
काटे और धन को रोके तो उसे धनवान बनना अति आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, बचत करना सीखें, इस पुस्तक का पहला लेसन आज यहीं पर पूरा होता है। अब अगले लेसन को कल से शुरुआत करेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।